आपको भी इस तरह के सोलर सिस्टम्स चाहिए हों तो रब्ता कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में दे रही है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मेजर सिटीज़ में पूरे पाकिस्तान में अब सब अवेलेबल है ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज। तो आपको भी इस तरह के सोलर सिस्टम चाहिए हो, कोई रिलेटेड सर्विस चाहिए हो, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोटेशन भी मिलेगी और आपको सर्विसेज भी मिलेंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, 30 किलोवाट हाइब्रिड की जो हमने वीडियोस बनाई थी उसकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। एक 30 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम किन घरों के लिए है और उससे क्या चीज़ें हम यूटिलाइज कर सकते हैं। 30 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम हर घर के लिए है। ये कोई नारा नहीं है, ये सिस्टम रिक्वायरमेंट है। उसकी वजह यह है कि हर घर की रिक्वायरमेंट है कि उसके पास कम से कम अगर 500 गज़ या 1000 गज़ की बात करें, 1 कनाल 2 कनाल, तो उसके पास लगा हुआ होगा 2-3 एसी तो होंगे उसके पास, प्लस वो कुकिंग भी करता होगा क्योंकि लोग रहते हैं तो कुकिंग होती है। अभी फ़र्ज़ करें गैस पे होती है। उसके अलावा लाइट, फ़ैन, फ्रिज, एसी और आपकी इलेक्ट्रिक ओवन, माइक्रोवेव ओवन, ये सब नॉर्मल रिक्वायरमेंट आपकी होती है। अच्छा, उसके साथ साथ आप करंटली आप ट्रेंड देख रहे हैं, जिस तरह फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हैं, पाकिस्तान भी इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। बसेस भी इलेक्ट्रिक आ रही हैं, जो पब्लिक सेक्टर ला रहा है। प्राइवेट सेक्टर में आपको दिख रहा है कि गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत लॉन्च होती जा रही हैं। BYD लॉन्च कर रहा है, चंगान लॉन्च कर रहा है, और चाइनीज़ एंट्रेंट्स भी आते जा रहे हैं। तो हर एंट्रेंट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर को भी हिट कर रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तानी ट्रेंड नहीं है, ग्लोबल ट्रेंड है, तो बट पाकिस्तान में अडॉप्शन होती जा रही है। तो उसके साथ साथ आपको दिख रहा है कि जिन लोगों के पास पहले फ्यूल की गाड़ियाँ थी, अब वो उनके पास इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आती जा रही हैं। तो दे ऑल्सो नीड इलेक्ट्रिसिटी फॉर पावरिंग अप देयर ट्रांसपोर्ट। तो कुकिंग हो गई, आपकी बिजली का बिल हो गया, और उसके साथ आपकी ट्रांसपोर्ट हो गई। आ गए 3 आपके मेजर इश्यूज़। उसके साथ साथ आपको आने वाले दिनों में अगर पानी का मसला दिखेगा तो पानी की भी सप्लाई आपको इंश्योर करनी पड़ेगी। उसकी डिसैलिनेशन प्लांट, इंडिविजुअल लेवल पे फिल्ट्रेशन प्लांट। सो चलें, वो भी अभी यूज़ केस नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। तो ये 3 इशूज़ सॉल्व करने के लिए आपको बिजली चाहिए। तो 30 किलोवाट का सिस्टम विद 30 किलोवाट आवर का ही बैटरी बैंक अगर हो तो ये आपके सारे इशू सॉल्व कर देता है, क्योंकि आपकी जो EV चार्जेस हैं वो रफली 7 किलोवाट पे डिज़ाइन है, 7 से 11 किलोवाट पे। तो उसमें तो उसमें ये होता है कि आपका जो जो आपका इन्वर्टर है, जिसको PCS कहते हैं, वो ओवरलोड नहीं होता। दूसरा, ये एक मॉड्यूलर सिस्टम होता है। इसमें बैटरीज़ अगर आज आप 30 किलोवाट आवर की लगवा रहे हैं तो आप वक्त के साथ और बढ़ा सकते हैं अगर आपकी कंजम्पशन बढ़ जाती है। अगर आप सिस्टम सर्दियों में लगवा रहे हैं तो आप सर्दियों में 30 किलोवाट आवर के बैटरी बैंक से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कंजम्पशन कम होती है। पाकिस्तान में जनरली कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेजॉरिटी पाकिस्तान में सिर्फ नॉर्थ के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे होती है। अच्छा, वहाँ पे नॉर्थ के एरियाज़ में को हीटिंग के लिए वो इतने हैवी और इतने वो यूज़ भी नहीं करते। वो सिर्फ वाटर हीटिंग के लिए इलेक्ट्रिक एलिमेंट यूज़ करते हैं, वरना आपको पता है गैस हीटर्स और इस तरह के वुड फायर्ड हीटर्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। यूज़ कर सकते हैं वो, बट अगेन कॉस्ट की बात है। तो कूलिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप ईयर राउंड पे देखें तो सर्दियों में एनर्जी कंजम्पशन कम ही होती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप शुरू में सर्दियों में कम बैटरी बैंक लगवा सकते हैं, गर्मियों में बढ़वा लें। आपके इन्वर्टर 30 किलोवाट्स का है, वो आपके लाइट, फ़ैन, फ्रिज, AC, माइक्रोवेव ओवन, कुकिंग बेकिंग ओवन, अगर आपके पास स्विमिंग पूल है, उसका फिल्टर, सब चीज़ें चला देगा। इलेक्ट्रिक गेट चला देगा, मोटर्स चला देगा। पानी की मोटर्स पाकिस्तान में उसका एक निज़ाम है और उसका एक काम है जो कंज्यूमर के गले है कि उसने पानी खींचना भी खुद है और फिर छत पे भी खुद ही चढ़ाना है। उसका भी एक लोड है, आपने वो मैनेज करना है। तो ये सब चीज़ें इसमें मैनेज हो जाती हैं। और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चार्ज हो जाती है, बेशक 11 किलोवाट की हो, 7 किलोवाट की हो, 1 हो या 2 हो, इलेक्ट्रिक बाइक हो, 5-10 हो, सब चार्ज हो जाती हैं। वो लोग जो ऑफिसेज़ जिनके रन हो रहे हैं वो अपने ऑफिसेज़ में लगवा सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज़ में ऑफिस है, रेजिडेंशियल एरियाज़ नहीं बट बंगलोज़ में है, तो वहाँ पे आप इस तरह के सिस्टम्स लगवा सकते हैं। आपके जो एम्प्लॉईज़ हैं जो कम्यूट करके आते हैं, बजाय इसके कि वो डीजल या पेट्रोल वाली बाइक्स पे आए, वो इलेक्ट्रिक बाइक्स पे आ सकते हैं और अपनी बाइक को आपके प्रेमिसेस पे चार्ज कर सकते हैं। तो फ्री ऑफ चार्ज आप अगर आपको लगता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आप पैसे भी लगा सकते हैं उस पर, बट अगर आप फ्री ऑफ चार्ज दे देंगे तो उसकी कम्यूट में आसानी हो जाएगी, उसको इंसेंटिवाइज हो जाएगा, तो वो आपकी कंपनी को छोड़ेगा काम, कहीं और जाते हुए 10 दफ़ा सोचेगा कि यहाँ तो मेरी बाइक भी फ्री में चार्ज होती है। तो इंसेंटिवाइज़ कर सकते हैं उसको, बेनिफिट आप पास ऑन कर सकते हैं, और आप ही का फ़ायदा होएगा क्योंकि वो आप ही की प्रेमिसेस पे टाइम पे आएगा, ज़्यादा घंटे चार्ज करने को मिलेंगे उसे, देर से जाएगा। और लॉयल्टी भी आगे चार्ज पे लगाएगा। बिल्कुल। तो
आपको पता है टेस्ला ने शुरू में अपनी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ाने के लिए फ्री चार्जेस दिए थे, फ्री चार्जिंग स्टेशंस पे फ्री चार्जिंग दी थी फॉर मेनी इयर्स। फॉर मैनी ईयर्स। उससे ब्रांड लॉयल्टी डेवलप हो गई ना, बेनिफिट तो हो गया। इतनी बिजली थोड़ी बेची जितने की ब्रांड लॉयल्टी डेवलप कर ली। तो अच्छा, तो ये सारे के सारे आप सिनेरियोज कर सकते हैं। ये तो सारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो हर इंडस्ट्री के ऊपर भी हो सकता है, हर कमर्शियल एंटिटी के ऊपर भी हो सकता है, और रेजिडेंशियल लेवल पे तो लाजमी बात है हो ही सकता है। तो ये 30 किलोवाट का सिस्टम है, आपके सारे एनर्जी रिलेटेड मसले सॉल्व कर देता है। आपका बिजली का बिल ज़ीरो हो जाता है। सबसे बड़ी मज़े की बात कि इतने सिस्टम से आपका बिजली का बिल ज़ीरो हो जाता है। बिजली आपको ख़रीदनी नहीं है ग्रिड से। और उससे बड़ी बात, इसकी कोई रिन्यूड कॉस्ट नहीं है, कोई ऑपरेशन मेंटेनेंस की सिग्निफिकेंट कॉस्ट नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे डीजल जेनसेट तो आपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए लिया था ना, आपको बिजली नहीं मिलती थी ग्रिड से। आप डीजल ख़रीदते थे, जनरेटर ख़रीदते थे, उसमें डालते थे, जिन 6 घंटे लाइट नहीं होती थी उन 6 घंटे ऑन करते थे, फिर उसके बाद बंद करते थे, फिर हर 3-4 महीने बाद उसका ऑयल चेंज करवाते थे, उसकी मेंटेनेंस करवाते थे, उसकी टाइमिंग होती थी और पता नहीं उसका, और फिर दुआ भी करते रहे साथ-साथ कि दोबारा जंग ना लग जाए खुदा ना खास्ता, ताकि फिर प्राइसेस फ्यूल की प्राइस बहुत ऊपर ना चले हैं। बिल्कुल। तो ये जो रिन्यूएबल सोलर की बात हो रही है, ये तो आप एनर्जी अफोर्डेबिलिटी को हिट कर रहे हैं साथ साथ, और अफोर्डेबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इतनी सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नो ब्रेनर बन जाता है। 8 महीने के अंदर बिजली आपकी सिस्टम की ROI आ रही है। ग्लोबली दुनिया में मतलब वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 8-8 महीने की ROI है। आप किसी से भी बात करें वो परेशान हो जाते सुन के कि भाई क्या सिचुएशन है जहाँ पे आपकी 8 महीने में ROI आ रही है। नॉर्मल स्टैंडर्ड फर्स्ट वर्ल्ड में तो 7 साल 6 साल का है, अभी भी एनीवेयर 5 ईयर्स प्लस 5 से 8 साल के दरमियान का ROI है। तो पाकिस्तान में 8 महीने में भी आ जाती है ROI। बैटरी बेस्ड सिस्टम की 15 महीने 16 महीने में आ जाती है। तो अगेन नो ब्रेनर है, और सबके सामने है जो सिचुएशन चेंज हुई है उसमें दिख रहा है कि आपको पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यही आपको करना चाहिए, बजाय से कि आप महंगा तेल ख़रीद के उस पर पैसे ज़ाया कर लें। एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट कर लें, वो लगवा लें जो आपके बजट में आता है, जितना थोड़ा आता है उतना लगवा लें, वक्त के साथ एक्सपैंड कर लें, ताकि ये इस तरह के इशूज़ आपको हिट ना करें। क्योंकि ये इंश्योर करना कंज्यूमर के एंड पे, कंज्यूमर बेशक बोले कि मुझे सस्ती बिजली देना गवर्नमेंट का काम है, बट आप इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ ले लें, क्योंकि जहाँ पे सस्ती बिजली मिलती थी वहाँ भी महंगी होना शुरू हो गई। तो वो हमसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ निकले, और उन बेचारों को हमसे भी ज़्यादा इम्पैक्ट आया, क्योंकि वो तो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं हमें सस्ती बिजली नहीं मिलनी, तो जब नहीं मिलनी तो फिर हम पहले से उस पर वर्क कर लें। ऐसा वीडियो रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आप पे कितना इफेक्ट आया है, और आपने कितना इस पर पहले से प्रिपरेशन करी हुई थी, और आप पे फिर उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट कम हो गया है। थैंक यू।